साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। गंदी फिल्मों के रैकेट में बुरी तरह से फंस चुकी शिल्पा शेट्टी ने सुशांत सिंह राजपूत के रहते कभी भी उन्हें रिगार्ड नहीं दिया। यहां तक कि सुशांत के जाने के बाद भी शिल्पा पेपराजी से कहती रही कि कुछ अच्छा पूछो, सुशांत के बारे में बिल्कुल मत पूछो। अब हमारा मकसद ये बताना नहीं है क्योंकि ये सब कुछ सभी को मालूम है। हमारा मकसद सिर्फ याद दिलाना है कि जो शिल्पा शेट्टी सुशांत के इंसाफ के लिए लड़ने वालों को मूर्ख बताती थी, आज उसी शिल्पा और उसके पति राज कुंद्रा की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है, और वो भी अपने ही घटिया कामों की वजह से। अब तो हालत यह है कि इनका बचना तक नामुमकिन हो चला है, और हालत यह है कि ओवर एक्टिंग की दुकान शिल्पा शेट्टी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, और वो खुलासा पूछताछ के दौरान का है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें पूछताछ के दौरान शिल्पा ने पहले तो हेकड़ी दिखाई, और जब एक नहीं चली तो फिर एक्टिंग की दुकान खोल ली और जबरदस्त ड्रामा किया, यहां तक कि कई बार रो भी पड़ी। लेकिन अंत में जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और एक झटके में शिल्पा के सिर से एक्टिंग का भूत उतार दिया, तो फिर क्या क्या हुआ शिल्पा की पूछताछ में ड्रामा, कैसे शिल्पा की हेकड़ी उतारी गई, कैसे तमाशे पर लगा ब्रेक, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय शिल्पा शेट्टी को लेकर जरूर दें। तो शिल्पा शेट्टी अपने फिल्मी करियर में तो कभी ढंग की एक्टिंग नहीं कर पाई। हमेशा शिल्पा ओवर एक्टिंग की दुकान ही नजर आई। बस शिल्पा ने एक ही काम जिंदगी में अच्छा किया था, और वो था अमीर बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी। लेकिन अब तो वो शादी भी शिल्पा पर भारी पड़ गई है, और शिल्पा को इस शादी पर लेने के देने पड़ रहे हैं, और उसी राज कुंद्रा की वजह से शिल्पा को गिड़गिड़ाना पड़ा, रोना पड़ा, तमाशा तक करना पड़ा। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी को लेकर भयंकर खुलासा हुआ है जो कि बेहद हैरान करने वाला है। 23 जुलाई को शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की रिमांड खत्म हुई थी, और उसके बाद जब कोर्ट ने कुंद्रा की रिमांड 27 जुलाई तक बढ़ाई, तो फिर मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के विला में पहुंच गई, और शिल्पा शेट्टी से 6 घंटे तक पूछताछ हुई थी। अब आपको पहले ही बता चुके हैं कि शिल्पा से क्या क्या सवाल हुए थे, क्या क्या जवाब शिल्पा ने दिए, लेकिन अब पुलिस सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है शिल्पा के ड्रामे को लेकर। शिल्पा शेट्टी ने इस पूछताछ में पुलिस की एंट्री पर खूब तमाशा किया, हंगामा किया, वो सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए और समझिए। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक 23 जुलाई को दोपहर 3:30 बजे जैसे ही पुलिस राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर में एंटर हुई, तो खबरों के मुताबिक शिल्पा ने पहले तो इस एंट्री को ही गलत ठहरा दिया और फिल्मी अंदाज में पूछ लिया कि वारंट कहां है, बिना वारंट के कैसे घर के अंदर आ गए, और बिना वारंट के पूछताछ करने यहां कैसे पहुंच गए। शिल्पा ने खूब हेकड़ी दिखाई और लगातार हंगामा करती रही कि पुलिस घर के अंदर आ कैसे गई। अब शिल्पा मैडम तो फिल्मी दुनिया में जी रही थी, और उन्हें लगता था कि जैसे फिल्म में होता है कि कहीं भी जाने के लिए वारंट चाहिए, मगर असलियत में ऐसा होता नहीं है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने जब शिल्पा को बताया कि उन्हें किसी आरोपी के घर में जाकर छानबीन करने और पूछताछ करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं है, तो शिल्पा शेट्टी की हालत खराब हो गई, क्योंकि शिल्पा ने तो कोई तैयारी की ही नहीं थी। मुंबई पुलिस ने घर में पहुंचते ही सारे लैपटॉप, मोबाइल फोन, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जब्त कर लिया और पूरे घर की तलाशी ली, और इसके बाद शिल्पा से पूछताछ करने की तैयारी शुरू हुई। अब यहाँ पर भी खूब हंगामा हुआ। फिल्मों की काल्पनिक दुनिया में जी रही शिल्पा शेट्टी एक बार फिर अड़ गई कि ऐसे जबरदस्ती सवाल जवाब नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर भी एक बार फिर से मुंबई पुलिस ने शिल्पा की हेकड़ी निकाल दी, जब शिल्पा को फिल्मी के बजाय असली कानून से रूबरू करा दिया। यानी अब शिल्पा से पूछताछ होना तय हो गई थी, लेकिन शिल्पा शेट्टी इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि फिल्मों में तो स्क्रिप्ट दी जाती है, डायलॉग्स को रात रात भर रट्टा लगाया जाता है, मगर यहाँ तो शिल्पा के पास न कोई स्क्रिप्ट थी, न कोई डायलॉग, और न ही पीछे से बताने वाला कोई डायरेक्टर या फिर एडी। शिल्पा शेट्टी से पूछताछ शुरू हुई और सवालों का सिलसिला शुरू हुआ, तो शुरुआत में शिल्पा मुझे नहीं मालूम या फिर मैं नहीं जानते जैसे जवाब देते रही।
अब इसी दौरान पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिल्पा ने अपने पति राज कुंद्रा का भी खूब बचाव किया और कहा कि उनके पति कुंद्रा गंदी फिल्में नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी ने अचानक रोना शुरू कर दिया। जी हाँ, पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद शिल्पा शेट्टी को रोने के लिए किसी फिल्मी डायरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ी और खुद ही पहले ही टेक में शिल्पा रोने लगी, यानी कि शिल्पा रोने की एक्टिंग करने लगी थी। इतना ही नहीं, खबर है कि शिल्पा शेट्टी पूछताछ करने आई टीम के आगे गिड़गिड़ाने लगी और उन्हें छोड़ देने और माफ कर देने की अपील करने लगी। ये सब कुछ वैसा ही था जैसा कि फिल्मों में अक्सर होता है और किसी भी गुनाह के बाद बोला जाता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मगर यहाँ तो रील नहीं बल्कि रियल लाइफ चल रही थी। शिल्पा की बातों का और शिल्पा के आंसुओं का मुंबई पुलिस की टीम पर कोई असर नहीं हुआ। पूछताछ आगे जारी रही। अब शिल्पा इस दौरान कुछ सवालों के जवाब भी दे रही थी, जबकि अधिकांश सवालों पर शिल्पा मुझे नहीं मालूम और मैं अपने पति के बिजनेस को नहीं जानती जैसे जवाब देती रही। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक दूसरी बार शिल्पा ने फिर रोना शुरू कर दिया और गिड़गिड़ाने तक लगी, लेकिन पुलिस अधिकारी तो जानते थे कि सब कुछ फिल्मी है और इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शिल्पा शेट्टी एक दो नहीं बल्कि पूछताछ में 4 बार ऐसे ही रो पड़ी और जब शिल्पा ने गिड़गिड़ाकर महिला पुलिस अधिकारी के पैर पकड़ लिए तो तमाशा बढ़ गया। अब यहाँ पर खबर है कि शिल्पा को जबरदस्त फटकार लगाई गई। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा से साफ साफ कहा गया कि फिल्म का सेट नहीं है जो तुम एक्टिंग कर एक्टिंग किए जा रही हो, ये असल जिंदगी की पूछताछ है। जितना ज्यादा तमाशा करोगी उतना ज्यादा तुम्हारा नुकसान होगा, जितना सीधे सीधे सवालों के जवाब दोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हालांकि कुछ जगहों पर खबर तो यहाँ तक है कि शिल्पा के तमाशे और ड्रामे से परेशान होकर शिल्पा शेट्टी को एक थप्पड़ तक जड़ दिया गया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पूरी तरह से साफ है कि शिल्पा ने पूछताछ में भयंकर ड्रामा किया, तमाशा किया, 4 बार रो पड़ी, एक्टिंग की दुकान खोल कर रख दी। लेकिन इस तमाशे का, ओवर एक्टिंग का पुलिस की टीम पर कोई असर नहीं हुआ और शिल्पा की हेकड़ी निकालते हुए शिल्पा शेट्टी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। और बड़ी बात यह भी है कि पुलिस को जैसे ही शिल्पा के खिलाफ कुछ भी बड़े सबूत मिलेंगे तुरंत ही शिल्पा शेट्टी को अरेस्ट कर लिया जा सकता है, जिससे शिल्पा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी और शिल्पा भी जेल पहुंच सकती है। और अगर शिल्पा जेल पहुंचती है तो फिर वहां अपने साथी कैदियों को जरूर अपनी ओवर एक्टिंग सिखा सकती है। तो शिल्पा शेट्टी के इस तमाशे पर, इस फिल्मी दुनिया पर आपका क्या कहना है? सुशांत के साथ किए इन लोगों के कामों पर क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्रेम मीडिया रिपोर्ट।